आज है दूसरा चैप्टर, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमारा क्या बताता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब एक कंज्यूमर क्या होता है, जब एक कंज्यूमर फुल अपनी सेटिस्फेक्शन के ऊपर होता है। लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि एक कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम को कैसे स्पेंड करता है, ठीक है, अपनी इनकम कैसे खर्चता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर आपने को क्या, कंज्यूमर बिहेवियर क्या बोला है, बिहेवियर क्या मतलब सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, द वे यू एक्ट और बिहेव, आप किस तरीके से किस चीज को रिएक्ट करते हो, कैसे आप बिहेव करते हो। तो क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर डील विद हाउ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम अमंग ऑल डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, क्या है, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में उसके पास। अब वो देखता है कि मुझे अपना पैसा कहाँ खर्चना है, जहां से उसको यहाँ सस्ता पड़ेगा या जहां से उसको क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो वही लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन हिट्स नीड्स, वांट्स, परसेप्शन या उसकी चॉइस। जैसा जैसा होगा वैसी उसकी क्या रहेगी, चॉइस रहेगी या वांट्स रहेगी या नीड्स, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी मनी को क्या करेगा, खर्चेगा, ठीक है, स्पेंड करेगा। तो वहां से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने के लिए क्या बोला गया है यहाँ पर कि कंज्यूमर का अगर हमने बिहेवियर जान लिया, कंज्यूमर क्या होता है आपको बता दें, कंज्यूमर क्या होता है सर हम सर जो खरीदते हैं चीज, हाँ, बेचते भी पर्सन है, हम जो है हम मार्केट में जब पैसा खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूम करना। तो ये कहता है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो तरह के अप्रोच आते हैं। कितने तरह की, दो तरह के। फर्स्ट वन इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और सेकंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। दो अप्रोचेस इसको स्टडी करने के लिए आती है, किसको, कंज्यूमर की बिहेवियर को जानने के लिए। कार्डिनल का मतलब होता है कि जब हम चीजों को नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, किसमें, नंबर्स में, जैसे 0 1 2 3, ठीक है, 4, तो जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी। यस सर। ऑर्डिनल का मतलब होता है हम चीजों को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। इसके ये नहीं तो इसके बाद दूसरा तीसरा, दैट इज प्रेफरेंस। इसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। और इसको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को समझने के लिए हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जो है अप्लाई करेंगे। ये एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको समझने के लिए इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है, ठीक है। ये अलग से है, ठीक है, ये अलग से चीज है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। पहले हमारा क्या रहेगा, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसके ऊपर हमारा स्ट्रेस रहेगा। इसमें हम किसके थ्रू पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लॉ ऑफ DMU, क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ DMU। इसमें होता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे कि यूटिलिटी क्या चीज होती है। सर, इकोनॉमिक्स में ये चीज जो है आपको बार बार पढ़ने को आएगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, यूटिलिटी के बारे में। तो देखो यूटिलिटी को क्या हम मानते हैं, सेटिस्फेक्शन। जैसे हम बोलते हैं कि हमने कोई भी मार्केट में कोई चीज खरीदी, ठीक है, या कहीं पर कोई चीज या कहीं पर आप मूवी देखने जाते हो, तो आप बोलते हो कि मुझे यहाँ से कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन हम इसमें ये देखते हैं, ठीक है, हम इसमें ये पढ़ते हैं कि अगर किसी पर्सन को क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन, उसको हम किसमें नापते हैं, यूटिलिटी। किसमें, जैसे हम देखते हैं ना, हमें देखो डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स होते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर। इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि सेटिस्फेक्शन को हम किस तरीके से मापते हैं, यूटिल्स, ठीक है। तो बोलता है कि यूटिलिटी क्या चीज होती है, इट रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर। आपकी जो वांट है, वांट क्या होती है, जो आप चाहत, ठीक है, उस वांट को जो सेटिस्फाई करते हो आप, रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी को जब आप खर्चते हो उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। और इसको मेजर किसने करते हैं, यूटाइल्स। इन टर्म्स ऑफ यूटाइल्स नहीं बोलेंगे इसको, यूटिल्स। क्या बोलेंगे, यूटिल्स। आप देखो क्या है, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ, आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है ये टेबल सर। यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी, एक प्रोडक्ट खरीदा, उससे मान लीजिए एक कस्टमर को, एक पर्सन को या किसी कंज्यूमर को 10 नंबर ऑफ यूटिलिटीज को सेटिस्फेक्शन मिली। क्या मिली, 10 नंबर ऑफ सेटिस्फेक्शन। दूसरा खरीदा तो उसको 8 मिली, तीसरा खरीदा तो 6, 4, 6, इस तरीके से भी घटती जाएगी। ये बताती है
कि जैसे जैसे आप कोई चीज खरीदते हो ना मार्केट में, क्या करते हो, कोई चीज जैसे मान लीजिए आप, जैसे गर्मी लग रही फॉर एग्जाम्पल, और आप क्या ले लो, आइसक्रीम खा रहे हो। मान लीजिए आपने अगर एक आइसक्रीम खाई तो फॉर एग्जाम्पल आपको 10 न्यूट्रल्स क्या मिली, सेटिस्फेक्शन। तो उसके बाद आपने दूसरी आइसक्रीम खाई तो आपको 8 न्यूट्रल्स सेटिस्फेक्शन मिली। ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप चीजें कंज्यूम करते हो ना, वैसे वैसे आपकी सेटिस्फेक्शन घटती जाती है ना। देखो आपको जैसे मान लीजिए प्यास लगती है ना, क्या लगी आपको, प्यास लगी, आपने बोला कि सर प्यास लग रही है, और आपने पानी पिया 1 गिलास, ठीक है, 2 गिलास पिया, फिर आप बोलोगे नहीं अब मुझे मन नहीं पीने का, है ना। फिर आप बोलोगे क्या हो गया कि अब मुझे मेरा पेट भर गया, मैं अब पानी और नहीं पी सकता। तो क्या बता रहा है कि आपकी यूटिलिटी क्या हो रही है, खत्म होते जा रही है, कम होते जा रही है। 10 से 8, 6 से 4 होता ना ऐसा। कोई भी चीज आप जब कंज्यूम करते हो, आपको भूख ही लग रही है, खाना खाया आपने 1 प्लेट खाओगे, उसके बाद थोड़ा सा जाओ और लोगे, तो कम होता जाएगा ना, भूख आपकी क्या हो जाएगी, कम होता जाएगी। ये कह रहा है, ये लॉ क्या बोलता है, जैसे जैसे आप चीजें कंज्यूम करते जाते हो, वैसे वैसे क्या हो जाता है, आपकी यूटिलिटी कम होती जाती है। ऐसा समझ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। का मतलब क्या होता है, डिमिनिशिंग आपने याद रखना है, कम होना। क्या होता है, कम होना। डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी मतलब कम हो रही है, ठीक है। उसी के साथ का हम देखें जो, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो 10 है ना, 10 में जब हमने 8 प्लस किया कितना बन गया, 18 18 में 6 प्लस कर दिया 14, 6 में 4 प्लस कर दिया 28, फिर 4 में 0 28, और इसी तरीके से माइनस करेंगे तो -26, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल सी बात हमें याद रखनी है कि जब एक पर्सन कोई चीज कंज्यूम करता है, ठीक है, कंज्यूम करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब वो एडिशनल यूनिट अपना कंज्यूम करता है, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम होते जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या इसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। आप देखिए यहाँ पर डायग्राम देखिए, देखो यहाँ पर, यहाँ नीचे से हमने क्या लिए हैं, ये क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल हमने आइसक्रीम कंज्यूम की है, ठीक है, और यहां से क्या है, हमको सेटिस्फेक्शन, ये सेटिस्फेक्शन मिल रही है। 1 पॉइंट पे देखिए आप, यहाँ जब हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी सेटिस्फेक्शन इतनी थी, 10 थी, दूसरा किया तो 8, तीसरा किया तो 6, चौथा किया तो 4, और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखो आप, जब 5वां कंज्यूम किया तो कितनी होगी, 0, उसके बाद 6 के बाद माइनस में चलेगी। अब मतलब आप, मेरा पेट टोटली भर गया, मैं खा ही नहीं सकता हूँ इस चीज को, अब दैट मीन्स कि क्या हो गया, आपकी यूटिलिटी खत्म होती चली गई। तो ये बता, और इसका लाइन देखिए, अब आप जब इसको आप ज्वाइन करेंगे, देखो इस तरीके से आपने ज्वाइन किया ना इसको, तो क्या होगी, नीचे के लिए जा रही है ना लाइन में, दैट मीन्स कि ये कम होती जा रही है, ठीक है। उसके साथ आप देखते हैं टोटल यूटिलिटी। देखो टोटल यूटिलिटी क्या है, इसी तरीके से क्वांटिटी ली हुई है हमने, पहले देखो 10 है, उसके बाद